आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों से नए सीजेआई बीआर गवाही का सामना, क्या है पूरा मामला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या वह राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय कर सकता है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर राय मांगी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी सीमा से बाहर माना है। बेटी के लिए बनाई रील, उसमें कैद हुए पहलगाम के आतंकी पिता ने एनआईए को सौंपा वीडियो। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों की कश्मीर में तलाश के लिए चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। एनआईए ने काफी सबूत भी जुटाए हैं। पुणे के श्रीजीत रमेशन में एक ऐसा ही वीडियो एनआईए को सौंपा है जिसमें 2 आतंकियों का रिकॉर्ड होने का दावा किया गया है। अब पुलवामा में सुरक्षा बलों के जैश के एक आतंकी को ठोका, कई अब भी छिपे हैं। पहलगाम अटैक का हो रहा है हिसाब। पहलगाम टेरर अटैक के बाद पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। जैश का एक आतंकी मारा गया है। फिलहाल अवंतीपोरा में एनकाउंटर जारी है। पाकिस्तान के किराना हिल्स में लीक हो रहा रेडिएशन, परमाणु एजेंसी ने बताई सच्चाई, यूएस ने साधी चुप्पी। एआईईए, भारतीय वायु सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं हुआ और न ही पाकिस्तान के किसी परमाणु प्रतिष्ठा से कोई विकिरण रिसा हुआ है। राजस्थान बीकानेर विस्फोट हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, कई दुकान पूरी तरह ध्वस्त। राजस्थान के बीकानेर में ज्वेलरी बाजार में 7 मई को हुए गैस सिलेंडर विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे के बाद नगर निगम में 3 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की होड़, कतार में कई मुस्लिम देश भी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों के गढ़ में घुसकर सटीक प्रहार किए थे। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों का भी माकूल जवाब दिया था। दिल्ली एनसीआर में हवा में क्यों नजर आ रही है धूल ही धूल, मौसम विभाग ने बताई वजह। दिल्ली एनसीआर के आसमान में दूर तक धूल ही धूल नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आंधी चल रही है, लेकिन हवा की रफ्तार उतनी नहीं थी। ऐसे में कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। भारत के पड़ोसी दुश्मन ने बना लिया परमाणु बम का भी बाप, फटने पर मचेगी भीषण तबाही, टेंशन में पूरी दुनिया। तुर्की पर सवाल पूछे तो माइक टकराते नजर आए कांग्रेस नेता, फिर मचा सियासी संग्राम। तुर्की के पाकिस्तान समर्थन पर देश भर में आक्रोश है। कांग्रेस नेता सवालों से बचते दिखे, जिससे बीजेपी ने हमला किया। पवन खेड़ा ने सरकार से तुर्की पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। पाक का साथ देना पड़ा भारी, भारत ने तुर्की और अजरबैजान को दिया जोरदार झटका। बॉयकॉट करने में ट्रेवल सेक्टर सबसे आगे नजर आया है। भारत से तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग में भी भारी गिरावट आई है। शिक्षा मित्रों की बढ़ेगी सैलरी, आउटसोर्स सेवा बोर्ड का गठन, योगी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने जताई आपत्ति, पूछा अदालतों के पास इसका अधिकार है। कितना शक्तिशाली है भारत का भार्गवास्त्र ड्रोन सिस्टम, चीन की भी निकल जाएगी हेकड़ी। चीन हो या तुर्की, ड्रोनों का झुंड सबको पलक झपकते अकेले कर देगा खाक। क्या है भार्गवास्त्र? भार्गवास्त्र स्वदेश में विकसित पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। इसे मुख्य रूप से ड्रोन हमलों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ड्रोन झुंडों की एक साथ पहचान कर सकता है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान, भारत से मदद मांग, बलूच नेता बोले। बलूच नेता ने कहा है कि तुम मारोगे हम निकलेंगे, हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। बलूच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले होगा यह काम। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए योगी सरकार। बीएसएफ जवान की वतन वापसी पर आया सीएम ममता बनर्जी का रिएक्शन, कहा उनकी पत्नी से 3 बार की बात। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साहब को पाकिस्तान से रिहा कर दिया गया है और अटारी बाघा सीमा पर भारत को सौंपा गया है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या फायदा मिला, पाकिस्तान को मिली वो चौथी चेतावनी जो असीम मुनीर को सोने नहीं देगी। बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रही कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 5 बारातियों की मौत। सिवान के जवान राम बाबू सिंह को नहीं माना जाएगा शहीद, पलट गया पूरा मामला। राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह पटना हवाई अड्डे पर लाया गया, जहाँ उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। हालांकि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। तुर्की में पुतिन की बातचीत से पहले यूक्रेन का कांड, सीज फायर में मार दिए रूस के 1240 सैनिक। जापान पर तीसरा परमाणु बम गिराने वाला था अमेरिका, जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। सीज फायर पर आतिशी ने लगाई सवालों की झड़ी, बोली भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर दिख रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकार से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। रोहतक में दर्दनाक हादसा, सीवर में गिरे बेटे को बचाने उतरे पिता और भाई, 3 लोगों की मौत।